हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी चल रहा है पितृपक्ष। तो पितृपक्ष में महिलाओं की दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए। हमारा घर ही जो है ना हमारे लिए स्वर्ग होता है। तो हमें कौन सी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे पितृ हमसे नाराज़ ना हो। ये जो 15 दिन होते हैं बहुत खास होते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगी। जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है, जो मुझे जानकारी मिली है, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर पाऊँ। पहला ये है कि आप हर दिन अपने दरवाजे की दहली को ज़रूर लीपें, क्योंकि पितृ पक्ष में ये पितरों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और दरवाजे की दहली पर हो सके तो सफ़ेद कलर के 2 फूल ज़रूर रखें उनके स्वागत के लिए। अगर आपके यहाँ पर किसी दिन अगर श्राद्ध है, जैसे कि हर दिन तो नहीं पड़ता है, कभी-कभी किसी के दिन किसी का श्राद्ध पड़ता है, तो श्राद्ध वाले दिन जो है ना अपने घर की दहलीज पर आप काले तिल जो है ना ज़रूर छिड़कें उनके स्वागत के लिए। तो ये पहला कार्य करना है आपको अपने दरवाजे की दहली पर। और पितृपक्ष के 15 दिन हो सके तो जल्दी से जल्दी अपने दरवाजे की दहली को आप जल्दी से जल्दी साफ करें। और वहाँ पे 2 फूल पितरों के स्वागत के लिए आप थोड़ा सुबह जल्दी करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप 9-10 बजे कर रहे हो, तो वो टाइम नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, दूसरा नियम आपको ये करना है, पितृ पक्ष के 15 दिनों में जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध है, तो ब्राह्मण भोजन हमेशा 2 बजे करवाया जाता है। जल्दी नहीं करवाना है। कई बार हमको ऐसा लगता है भैया जल्दी काम फ्री हो और हम जल्दी फ्री हो जाएं, तो जल्दी के चक्कर में ये कार्य आपको नहीं करना है। 2 बजे के बाद ही जो है ना ब्राह्मण भोज करवाया जाता है पितृ पक्ष में, क्योंकि पितरों के निमित्त 2 बजे ही करवाया जाता है। इसके बाद तीसरा नियम आपको एक बात और ध्यान रखनी है। इन 15 दिनों में कपड़े नहीं धोए जाते सुबह के समय। ऐसा तो नहीं है कि हम 15 दिन कपड़े ही ना धोएँ, कपड़े तो धोने पड़ेंगे क्योंकि पहनेंगे क्या? लेकिन सुबह के समय आपको कपड़े नहीं धोने हैं। शाम के समय जो है ना इन 15 दिनों में कपड़े धोए जाते हैं। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। चौथा कार्य आपको ये करना है, इन 15 दिनों में सुबह के समय आपको सिर बिल्कुल भी नहीं धोना है, बिल्कुल नहीं धोया जाता है। और जिस दिन अगर आपके यहाँ पे श्राद्ध है, उस दिन तो आप बिल्कुल भी सिर ना धोएँ। उसके नेक्स्ट डे धो सकते हैं, लेकिन वो भी आप शाम के समय धोएँ। सुबह के समय श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में कभी भी महिलाएँ सिर नहीं धोती हैं। इसके बाद 5वां नियम, सुई धागा से रिलेटेड आपको कोई भी काम इन 15 दिनों में नहीं करना है। अगर आपका कोई व्यापार है, जैसे कि आप सिलाई मशीन का ही काम करते हैं, कपड़े सिलने का ही काम करते हैं, तो आपकी एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उसके बिना आपका घर नहीं चलेगा। तो वो एक अलग मजबूरी है। और उस मजबूरी में भी जो है ना सुबह के समय जो है ना सुई धागा वाला काम बिल्कुल नहीं करना होता है। फिर आप दोपहर के बाद में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई रिलेटेड काम ही नहीं है, आप वैसे ही कर रहे हैं 15 दिनों में काम, मतलब कोई कपड़ा फटा है तो उसको सिलने बैठ जाओ, तो ऐसा कार्य आप बिल्कुल भी ना करें। इन 15 दिनों में सिलाई मशीन से और सुई धागा से रिलेटेड कोई भी काम जो है ना नहीं किया जाता। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको बतानी हूँ छठवां काम क्या करना है। छठवां काम आपको ये करना है, इन दिनों में आपको वैसे तो 5 भोग निकाले जाते हैं, तो 5 भोग मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपको पितरों की थाली निकालनी है, दूसरा आपको कौवे के लिए निकालना है, तीसरा आपको कौवे के लिए निकालना है, और चौथा आपको कुत्ते के लिए निकालना है, और 5वां ठाकुर जी के लिए। तो इस तरह से 5 भोग जो है ना आपको अलग-अलग निकालने होते हैं। तो मैं 5 भोग जो है ना इन दिनों ज़रूर निकालती हूँ। फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहला ठाकुर जी के लिए, दूसरा गाय के लिए निकालती हूँ, तीसरा कौवे के लिए निकालती हूँ, चौथा कुत्ते के लिए निकालती हूँ, और 5वां आपको निकालना है कि थाली निकाली जाती है, जो कि थाली में पितरों के लिए भोजन नहीं रखा जाता है, कोई दोना या पत्तल में जो है ना रखकर छत पे रख दिया जाता है। तो इस तरह से 5 भोग जो है ना इन 15 दिनों में निकाले जाते हैं। तो ये सारे नियम थे, जो बेसिक सी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई हैं छठ। और इसके बाद 7वां नियम और बता दूं मैं आपको, इन 15 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। और एक ज़रूरी बात और बताना चाहूँगी, अगर आप इस समय में बच्चा प्लान कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चा हो जाए, गर्भधारण की अगर आप सोच में हैं इस समय, तो ये प्रक्रिया इस समय आप बिल्कुल भी ना करें। ये जो है ना बिल्कुल भी सही समय नहीं रहता है, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनकी नई शादी होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चा हो जाए। एक मन में कहीं न कहीं एक धारणा रहती है। तो ये 15 दिन थोड़ा-सा आप
रुक जाएँ, इसके बाद आगे आने वाले समय में आप सोच सकते हैं बच्चे के बारे में। 15 दिनों में जो है ना, वैसे तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अगर आपके घर में चल जाए, अगर ना चले तो वो एक मजबूरी है, लेकिन कोशिश करें। गर्भधारण का ये समय बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। तो ये जो है ना, कुछ नियम जो मैंने अपने बड़ों से सीखे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। और पितृपक्ष वाले दिन अशुभ नहीं होते हैं, बहुत अच्छे दिन होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बुरे दिन होते हैं, बहुत बढ़िया दिन होते हैं, पितरों के निमित्त किए जाते हैं। इन दिनों में 15 दिन जो है ना, पितरों के लिए आपको दान पुण्य करना है, पितरों के लिए आपको आराधना करनी है, पितरों से रिलेटेड जो है ना, आपको पाठ पूजा करनी है, ताकि आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो और जो भी आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं वो उनको जो है ना प्राप्त हो। तो इस इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है। बाकी और भी बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में इतना चल नहीं पाता है। तो बेसिक से जो नियम मैं फॉलो करती हूँ, वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और मैं हम अक्सर अपने वीडियो में बताती हूँ, पितरों के लिए किया गया कार्य आपके जीवन में जो है ना, बहुत ज्यादा कार्य करता है, आपको जीवन में बहुत तरक्की देता है। अगर आपके पितर अगर आपके नहीं चाहेंगे तो आपके यहाँ कोई संतान नहीं दे सकता। खुद ईश्वर भी इस बात को बोलते हैं कि अगर आपके पितर नहीं चाहेंगे तो आपके घर में संतान नहीं होगी। तो बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी के कुंडली में अगर पितृ दोष है तो उनको तो इस नियम का पालन जो है ना ज़रूर करना चाहिए। बस इसके बाद शाम के खाने की यहाँ पे तैयारी हो रही है और मेरी कल नींद पूरी नहीं हुई थी। मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था ना, बहुत नींद आ रही है मुझे। लेकिन बस वही है कि घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल पाई और दिन में मैं सो नहीं पाई। शाम के समय धोए मैंने खूब सारे कपड़े, क्योंकि अभी सुबह के समय कपड़े धुलते नहीं है। तो बस काफ़ी देर हो गई है कपड़े धुलते हुए, पूरी छत धो दी है, साफ सफाई भी हो चुकी है, कपड़े भी धुल गए हैं और बस मैं अपना हुलिया थोड़ा ठीक कर रही थी। और इन 15 दिनों में जो है ना, शाम के समय ही चोटी की जाती है। तो मैं सुबह के समय किस इस तरह का जो है ना, जूड़ा अक्सर अक्सर बंधा ही रहता है मेरा जूड़ा। तो बस शाम के समय जो है ना, मैं चोटी वगैरह करती हूँ। सिर आपको बिल्कुल भी सुबह के समय नहीं धोना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और आप मुझसे क्या क्या पूछना चाहते हैं, क्या क्या जानकारी लेना चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। पितृपक्ष में लहसुन प्याज से रिलेटेड कुछ भी खाना खाया पिया नहीं जाता है। कोशिश करें इन 15 दिनों में लहसुन प्याज वाला खाना आप अपने घर में ना बनाएं, क्योंकि इन 15 दिनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि इन दिनों जो है ना, पाठ पूजा बहुत ज़्यादा होती है, होम निकाले जाते हैं, अपने पितरों के नाम का ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। तो कोशिश करें, अगर आपके घर पर चल जाए तो लहसुन प्याज वाला खाना बिल्कुल भी ना बनाएं। अगर आपके यहाँ नहीं चल रहा है तो थोड़ा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि उसी में लहसुन प्याज प्याज वाला खाना बना रहे हैं, उसी में अन्य लोगों का। बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे।